नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जोशी सर अकेडमी में। तो साथियों, आज हम शुरुआत करेंगे परीक्षावाणी एमसीक्यू की, जो कि रामबाण बुक है उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, ये दिखाई दे रही होगी आपको। तो इस वाली की हम जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे साथियों। उत्तराखंड के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको पास करने के लिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया किताब है। ठीक है, तो शुरुआत करें बिल्कुल भी देर ना करते हुए। ये आपका चैप्टर का अध्याय 1 है, उत्तराखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। इसका एक पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तराखंड का देखिएगा, पहले बताना है कौन सा कथन, इसमें सही कथनों को चुनिए। तो उत्तराखंड राज्य का गठन जो है कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को। तो इसका मतलब पहला कथन जो है वो सही है। उसके बाद निर्माण क्रम में 26वां राज्य, तो ये गलत बात है, 27वां था, ये क्रॉस आउट। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल, सही है। 9वां हिमालयी राज्य गलत है, 11वां हिमालयी राज्य था। तो दूसरा और चौथा गलत है, तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही हो जाएगा। क्लियर है? उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? पर्वत श्रृंखलाओं की बात करिए, ना कि गंगा की या कहूँ तो नदियों की लहरों की। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, बालक जो है इसी चीज को गड़बड़ कर देता है और पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो पर्वत श्रृंखलाओं की कितनी लहरें हैं, कितनी श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है? 3 पर्वत श्रृंखलाओं को। और नदियों की बात करेगा तो 4 नदियों की लहरों को दर्शाया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राजकीय पुष्प का जो है हमारा कौन है? ये आ गया ब्रह्मकमल। तो पहले का क्या होगा? चौथा। यहाँ देखे 3 ऑप्शन के 4 बन गए। ठीक है, अब राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी है हमारा मोनाल। तो दूसरे का तीसरा कहाँ है? ये बैठा। तो इसका मतलब सिर्फ इस वाले में है, बाकी नहीं। अब देखो और भी मिला सकते हैं। राजकीय पशु कौन है? कस्तूरी मृग। तो 3 का दूसरा। राजकीय वृक्ष बुरांश। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें साथियों, जब कभी अगर पेपर में टाइम कब हो तो पहला, दूसरा, तीसरा इन 1, 2, 3 ऑप्शन को मिला के देखें और इस मेथड से करें तो बहुत बेहतर तरीका है। रीजन, अभी उत्तराखंड के वीपीडीओ का जो पेपर हुआ था 9 जुलाई को, वीडियो वीपीडीओ एग्जाम, उसमें कुछ बालकों ने ये वाली शिकायत की थी कि उनका जो है टाइम कम रह गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में जो है ब्रह्मकमल को कहा जाता है कौलपद्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड में 4 प्रजातियां हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कूट में से सही विकल्प चयन करना है। तो सही विकल्प चुने। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अव्वलेटा, मोनाल का लोफोफोरस इम्पीजेनस, कस्तूरी मृग मास्कस काइसोगास्टर, बुरांस का रोडोडेंड्रोन अनवोनियम। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और ये आ गया चौथे का तीसरा। पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया। ये वाला सही हो जाएगा, इसका 9 का डी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मकमल में फूल लगने का समय क्या है? तो ब्रह्मकमल के पौधे पे फूल लगने का जो समय है वो क्या है? जुलाई से सितंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत कथन? सही नहीं, गलत कथनों का चुनाव करना है इस बार। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का पक्षी नहीं, क्या है ये? मृग, पशु है। उसके बाद है कस्तूरी मृग की ऊंचाई, तो 3600 से 4400 मीटर, ये बात सही है। ठीक है, बाकी ये गलत हो गया। कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में, ये गलत है। कस्तूरी मृग नर और मादा दोनों में पाया जाता है, ये बात भी गलत है। तो इसका मतलब पहला, तीसरा, चौथा हमारे गलत होंगे। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। क्लियर है साथियों? चलें आगे।
नेक्स्ट 3 क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है, किस भारतीय राज्य का पक्षी है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। और किस राज्य पक्षी जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का, तो देश का नाम बताएंगे तो नेपाल हो जाएगा। इतना याद रखें, अगर राज्य की बात करेगा हिमाचल और देश की बात करेगा तो नेपाल। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ है, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं। तो विधानमंडल के अंग कौन से हैं हमारे, ये बताइएगा। 30 सेकंड का समय है आपके पास। आंसर हो जाएगा राज्यपाल और विधानसभा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए वक्तव्यों में दिए गए वक्तव्य हैं जिनमें से पहले ए को कथन, दूसरे आर को कारण कहा गया है। ए को कथन कहा गया और आर को कारण कहा गया है। कथन ए क्या है, उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है। ठीक है, उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है, नहीं गलत है। उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। विधानमंडल का दूसरा सदन, तो जब है ही नहीं तो दोनों ही कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत होंगे। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें। तो विधानसभा की 22 सीटें थी और विधान परिषद की 9 सीटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो 70 सीटें हैं। एक एंग्लो इंडियन, वो कभी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का पहला निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था। तो बताइएगा निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। विधानसभा का निर्वाचित अगर पूछा जाए तो यशपाल आर्या। उसके बाद उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, तो टोटल पूछी गई है आरक्षित वर्गों के लिए तो 15, 13 SC और 2 ST। ठीक है, 13 SC और 2 ST। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी। तो विधायकों की संख्या कितनी थी हमारे यहाँ पे अंतरिम विधानसभा में, 30 या 31 बताओ। 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2001 सही है। और अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला गलत है। अंतरिम सरकार के पहले राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे गलत। 27वां राज्य था, ये सही है। तो पहला और चौथा सही होगा, ये हो गया ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था। निर्वाचित सरकार का पूछा गया है तो नारायण दत्त तिवारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि सही सुमेलित करने हैं। सुरजीत सिंह बरनाला पहले राज्यपाल, नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री, प्रकाश पंत प्रथम विधानसभा अध्यक्ष और अजय विक्रम सिंह प्रमुख पहले मुख्य सचिव थे। ठीक है, इसको मिला लेंगे तो मिलाने के लिए हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है,
तो 20 का जो आंसर होगा, सुरजीत सिंह बरनाला पहले राज्यपाल, नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री। तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तो दो ऑप्शन में आ रहा है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा ए। ठीक है, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला हो जाएगा। निर्वाचित सरकार, ये क्वेश्चन कर लिया है हमने। यशपाल आर्य, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा में तो 15 सीटें। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करना है हमें। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 मार्च 2002 को। ये बात सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं चुनी गई थी, गलत है। प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन खंडूरी थे। ठीक है, तो ये देखना है कि खंडूरी थे या कौन थे। और चौथे नंबर पे प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे। तो 23वां क्वेश्चन है। और इसके जो होंगे वो प्रथम निर्वाचन विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी, ये सही है। तो 23वें का आंसर होगा पहला और दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24वां। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों का क्रम बताना है हमें। राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम। तो पहले कौन थे? नित्यानंद स्वामी नंबर 1, उसके बाद थे भगत सिंह कोश्यारी नंबर 2, एनडी तिवारी नंबर 3 और खंडूरी 4। ठीक है, तो पहले पे 3, 1, 2, 4, तो ये हो जाएगा इसका सही। ठीक है, 24वें का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटों की संख्या थी? तो एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार में विपक्ष का नेता, तो विपक्ष का नेता कोई नहीं था अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में सत्य कथन को चुनना है। सदाबहार वृक्ष है, सही बात है। 20 से 25 फीट इसकी ऊंचाई, सही है। कठोर लकड़ी का वृक्ष है, गलत है। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से पाया जाता है, ये बात अगेन गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा आंसर ही सही होगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? तो अनुसूची 3 के तहत जो है गोपनीयता की शपथ ग्रहण होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में सही कथन का चुनाव करना है हमने। इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 13 में 213 में दिया गया है। इसके बाद है, विधानसभा की सदस्य के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य था। विधानसभा और लोकसभा, ये सही है। उसके बाद है, वह जन्म से भारत का नागरिक, गलत है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद धारण ना कर रहा हो, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर देखते हैं, 34वां हमारा हो जाएगा दूसरा और चौथा सही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा कितने जिले हैं? तो 2 मंडल हैं और 13 जिले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? तो आंसर है 1840। अगला क्वेश्चन है 30वां, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, तो वास्तविक प्रधान कौन है? सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहता है? तो महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 37, वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के लिए निवारण में अत्यंत लाभकारी है? तो हृदय रोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 31वां देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी हमारा 164 में, महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी 165 में, राज्यपाल की नियुक्ति होगी 155 में और उच्च न्यायालय का प्रावधान होगा 214 में। तो पहले का हमने क्या लगाया? तीसरा। उसके बाद महाधिवक्ता की नियुक्ति दूसरे का लगाया हमने पहला। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, 31वें का है। ठीक, अगला करें। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा की अपने यहाँ पे 5 सीटें हैं और राज्यसभा की अपने यहाँ 3 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों का निर्माण और गठन को सूची तथा सूची 1-2 से सुमेलित करना है। तो हरिद्वार जिला बना है 28 दिसंबर 1988 को, उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995, चंपावत 15 सितंबर 1997 और रुद्रप्रयाग 16 सितंबर 1997 को बना है। अब अपने आप सही सही कूट करें। हरिद्वार कब बना भाई? 28 दिसंबर 1988, तो पहले का तीसरा। पहले का हो जाएगा हमारा तीसरा। उसके बाद उधम सिंह नगर हमारा बना था 30 सितंबर, दूसरे का पहला, ये भी सही है। चंपावत 15 सितंबर, चंपावत जो बना है वो ये 15 सितंबर दूसरा, और रुद्रप्रयाग सही है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो किस जिले में है हमारा? नैनीताल जिले में है उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ये देखिएगा, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन को परीक्षण करते हुए सही का विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला है ऑप्शन, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से ही लागू है। तो हाँ, लागू है। उसके बाद है वर्तमान में यह 58% भूभाग, गलत है। उसके बाद है परगना अधिकारी और राजस्व जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, गलत है। नेक्स्ट है अपराधों की जांच करना, मुकदमे दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करने पड़ते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आंसर हो जाएगा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में सही कथन का परीक्षण कीजिए। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर 1 है, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर 2 है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण जो है पद करता है। नियुक्त होने के लिए वह आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो और वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा वो सभी सही होंगे, ध्यान रखिएगा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, जो कि चमोली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरें हैं? तो नदियों की 4 लहरें और पर्वतों की 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीट लोकसभा में कौन सी है? तो अल्मोड़ा की। उसके बाद है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिएगा। एसटी के लिए विधानसभा की 2
सीटें आरक्षित हैं, एसटी। तो बताना है इसमें। उसके बाद ये सही है वैसे। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में, सही है ये भी। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, नहीं, गलत है, अल्मोड़ा की एक ही सीट लोकसभा के लिए आरक्षित है। उसके बाद है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो है लोकसभा सीट पौड़ी है, मतदाताओं की दृष्टि। तो असत्य कथन बताना है। असत्य कथन होगा केवल तीसरा, बाकी सभी सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 46। तो एससी के लिए आरक्षित सीटें वो भी कहाँ बतानी है, विधानसभा में। एससी के लिए जो है वो 13 सीटें हैं। उसके बाद राज्यसभा की सीटों की संख्या हमारे यहाँ 3 है, संभागों की संख्या 2, लोकसभा की संख्या, सीटों की संख्या 5। ठीक है। अब इसके हिसाब से मिलाएंगे तो कौन सा मिलेगा, हमारा सी ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उत्तराखंड का कौन सा जिला, तो बताइएगा आंसर। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है हमारा, और इसका हो जाएगा रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत, तो वन पंचायत गठित हुई थी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश, तो AK देसाई थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष जो है मुलायम लकड़ी का है, सही बात है। नेक्स्ट है, यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, ये भी सही है। लेकिन कथन ए सही और आर, हम देखते हैं, कथन ए और कारण दोनों आर सही है मगर व्याख्या नहीं करता, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 51 देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है, कौन सा जिला, तो चमोली। उसके बाद है उत्तराखंड विधानसभा की ST सीटों के लिए, तो चकराता और नानकमत्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। तो 33% से बढ़ाकर जो करा गया था 2008 में, भुवनचंद खंडूड़ी के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला 2 देशों से, तो पिथौरागढ़ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में, तो टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया था, तो 1 अगस्त 1949 को नाम दिया गया था। हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में बताना है, कौन सा सही है, तो हमारा जो है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला पक्षी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। राजकीय खेल, तो खेल है हमारा फुटबॉल, पहले का पहला सही, क्लियर। राजकीय वाद्य यंत्र ढोल, दूसरे का दूसरा सही। तितली कॉमन पिपकोक, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 58 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया था। गढ़वाल तो 1969। चमोली जिले का मुख्यालय है गोपेश्वर। सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला पौड़ी गढ़वाल। ठीक। उसके बाद है उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या, तो सब में ही बराबर है इनमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1916, 4 मार्च 1916। क्वेश्चन नंबर 63 है कि उत्तराखंड न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान तो अनुच्छेद 214 सही है, सत्य कथन बताना है। देश का 20वां उच्च न्यायालय है, सही है। यह देश के उच्च न्यायालयों की स्थापना के क्रम में, ठीक है, 20वां। इसकी अन्य दो पीठ भी हैं, गलत है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश, सही है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती? तो कौन से की नहीं मिलती? देखिएगा मैप में भी आप लोग, बागेश्वर जिले की। क्वेश्चन नंबर है 65। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल यूकेडी की गठन की स्थापना के समय किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कि 2016 में राष्ट्रपति शासन 46 दिन तक लगा था। उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो अनुच्छेद 178 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बीपीडीओ का पेपर आ रहा है। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा इस स्तर इस प्रणाली में नहीं है? नहीं है तो मंडल स्तर नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है? तो अनुच्छेद 127 में है। क्वेश्चन नंबर 71। उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सही कथन बताना है। उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा 1 नवंबर 2011 को पारित, ये सही है। राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त के जांच की सीमा के में नहीं आता, गलत है। मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं, सही है। एक आईएएस अधिकारी के जांच सीमा से बाहर रखा गया, गलत है। तो ये पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। पहले लोकायुक्त कौन है? उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त बताने हैं, तो न्यायमूर्ति SHA राजा हैं। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? सचिवालय का प्रमुख बताया है, तो अपना आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। और उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो अजय विक्रम सिंह। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाया करता है वो है राज्यपाल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 76। सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किसे मिलाकर किया गया था? तो किसे मिलाकर जो है कुमाऊं प्रोविंस का गठन किया गया था? तो ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 77। इसको मैच करने वाला क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई है। उसके बाद
अगर तुम्हें कोई सा एक याद नहीं हो, जैसे कि ये मुझे याद है, मान लीजिएगा इस समय में है, तो उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना कब हुई? 1988, ये याद कर लेंगे। उसके बाद जो याद करना है, उत्तराखंड यूथ काउंसिल 1976। तो पर्वतीय राज्य परिषद क्या हो जाएगा? 1938। तो कौन सा सही होगा? पहले का दूसरा ये, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? उधम सिंह नगर अपना जिला, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? तो पर्वतीय विकास विभाग का जो गठन किया गया था वो 1968 में किया गया था। रुद्रपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है? उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 81। क्वेश्चन नंबर में देखिएगा कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है। कि कथन ए क्या है कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर कर दिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कथन ए सही है, लेकिन कारण आर जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है 82वां क्वेश्चन। उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कितने कुल सदस्य होंगे? तो टोटल होंगे इसमें 6 सदस्य। ठीक है। कहाँ याद रखना है? लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? टोटल 6। क्वेश्चन नंबर 83। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो सिक्किम को नहीं स्पर्श करती है, और उसके बाद जो है हरियाणा को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 में देखिएगा उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्र पंचायत तथा मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। ठीक है, इसको देखना है, सही है ये। उसके बाद है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है, गलत है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते, इसका मतलब ये वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 85 में देखें उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 9, कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री। उसके बाद है राज्य के पहले निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या बतानी है। तो निर्दलीय विधायकों की संख्या थी 3। क्वेश्चन नंबर 87 बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज में राज प्रणाली के क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वीडियो होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखें कि उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित हाईकोर्ट का भवन का निर्माण किसके द्वारा? तो सर संटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया है। नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया था? तो 9 नवंबर 2000 को। सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित है? तो पृथक राज्य आंदोलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में देखिएगा सत्य कथनों को चुनना है। नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया गया है जाता है
जिनका मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक या पहाड़ी क्षेत्र 90,000। उसके बाद है महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, सही है। उत्तराखंड में कुल 9 नगर निगम, तो सही है श्रीनगर, तो पहला दूसरा तीसरा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कोसिक कमेटी का संबंध है, तो कोसिक कमेटी का संदर्भ है उत्तराखंड के पृथक राज्य से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का क्रम लगाना है, तो पहले BL जोशी, फिर मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी, 1 2 3 और 4 ADBC। क्वेश्चन नंबर 94, सही विकल्प चुनने हैं। राज्य सूचना आयोग, तो 3 अक्टूबर 2005। प्रथम राज्य बाल संरक्षण आयोग 10 मई, सही है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा है, तो ये रहे हैं आरक्षित सीट अल्मोड़ा। लोकसभा की SC सीट के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल में आती है? अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल में। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 देखेंगे कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही बताना है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट जो है वो अपनी कौन सी होगी? पौड़ी होगी, ये भी सही है। वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 8 हैं, गलत है भाई, 5 है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी, ये अगेन फिर इसने दिखा दिया मतदाताओं की दृष्टि से, हाँ तो ये भी सही है, तो C आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड के संदर्भ में बताना है, सही कूट का विकल्प करना है। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग, तो विजेंद्र जैन थे पहले। प्रथम महाधिवक्ता, ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता बताने हैं। LP नैथानी। उसके बाद है प्रथम राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो धर्मवीर शर्मा। और वित्त आयोग के अध्यक्ष है RK दर। क्लियर है, तो आप इसको मिलाओगे ये वाला, ठीक, B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 है कि उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना है? तो क्षैतिज आरक्षण जो है वो 30% है। क्लियर है, तो साथियों ये थी परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। इसमें मैंने अभी 100 क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो बता देना, मैं इसके जो है पूरे चैप्टर की वीडियो डालूं या 100 क्वेश्चन करके बनाऊं, आप बता दीजिएगा, ठीक है। जितनी भी होगी पूरी कोशिश करेंगे, इस बार पूरी मेहनत करनी है, पूरी जान लगानी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया से पढ़ेंगे, है। धन्यवाद साथियों, जय।